नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को विश्व के भूगोल के मानचित्र में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संबंध में आपको ये तमाम मानचित्र से रिलेटेड अवलोकन करवाऊंगी, जिसको यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। और गौर से इस क्लास को करिएगा ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आपका गलत न हो। तो सबसे पहले मैं आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस मानचित्र पे ले जाती हूँ ताकि आप सभी को अवगत करा सकूँ सारे वे देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका के वे देश। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आपका रहा ब्राज़ील। ठीक है, ये आपका रहा फ्रेंच गुयाना, बड़ा मैं करती हूँ। यहाँ पे रहा फ्रेंच गुयाना, इसको देखिए, ये ब्राज़ील के सीमा पे हैं ये सारे। ये रहा फ्रेंच गुयाना, ये दूसरा देश सूरीनाम, ये गुयाना, ये वेनेजुएला, ये कोलंबिया, ये इक्वाडोर। ये इतने क्लियर हो गए आपको। ये देखिए आराम से, पहले आप मैप देख लीजिए, अभी फिर आगे मैं बताऊंगी कि मैप को कैसे इसको देखेंगे और कौन कौन से कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राज़ील के सीमा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश। ठीक है, ब्राज़ील की सीमा पे कौन कौन से स्थित हैं आपके? एक फ्रेंच गुयाना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुयाना, चौथा वेनेजुएला, पांचवा कोलंबिया। ठीक है, 5 आप देख लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब ये देखिए, ये आपका पेरू रहा। ठीक है, ये पेरू। ठीक है, पेरू है, पेरू की भी सीमा इससे लग रही है। ये आपका बोलीविया, यहाँ पे ये रहा, ये देखिए बोलीविया, पराग्वे, और ये रहा उरुग्वे और ये रहा अर्जेंटीना। 2 देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती हुए कौन कौन से देश हैं? एक हो गया चिली और दूसरा हो गया जो ऊपर आपको दिखाए थे इक्वाडोर। ये रहा इक्वाडोर। ठीक है, 2 देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, बाकी सभी देशों से यहाँ पे लग रही है। ओके, क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जिसे सुन को आप थोड़ा सा, यदि आप नए विद्यार्थी हैं, नहीं जानते हैं तो सुनिए, गौर से सुनिएगा, ये पूरा गौर से सुनिए। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका अर्थात ये सारा टोटल। अब मध्य अमेरिका, पिछले क्लास में मैं आपको मध्य अमेरिका का टोटल दर्शन कराई थी और पश्चिमी द्वीप समूह को भी दर्शन कराई थी। इन तीनों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में कि लैटिन अमेरिका में कौन से देश सम्मिलित हैं? ठीक है, लैटिन अमेरिका में। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश हो जाएंगे? दक्षिणी अमेरिका अर्थात ये टोटल महाद्वीप हो जाएगा, प्लस पिछले क्लास में मैं इसके जस्ट ऊपर अर्थात यहाँ पे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो देश स्थित थे वो हो गए आपके कौन से? मध्य अमेरिका। अब पश्चिमी द्वीप समूह अर्थात यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप अवस्थित है उनको। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर अर्थात इस महाद्वीप को मिलाकर और ये आपका मध्य अमेरिका और प्लस पश्चिमी द्वीप समूह को मिलाकर, तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। ओके, क्लियर। लेकिन मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह ये आपके जानते हैं इस देश से सम्मिलित नहीं है, बल्कि किसके हिस्सा हैं? उत्तरी अमेरिका के हिस्सा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के हिस्सा कौन कौन हो गए आपके? पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका। ठीक, लैटिन प्राचीन रोमवासियों की एक भाषा थी। जैसे अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है, वैसे ही स्पेनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा इतालवी की जननी लैटिन है। ठीक है, इन भाषाओं के बोलने वालों को लैटिन कहते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लैटिन लोग आकर इस भाग में बसे, इसलिए इस महाद्वीप को लैटिन अमेरिका भी कहा जाने लगा। ठीक है, लैटिन अमेरिका में मैक्सिको से चिली तक विस्तृत देश आते हैं। ओके, कहीं से कोई मिस्टेक? तो आप इन देशों को देख लिए लैटिन अमेरिका में, अर्थात लैटिन अमेरिका कह रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में ये देश हो गए कौन कौन? ब्राज़ील, यहाँ पे आपको छोटा छोटा मैं
दिखाई हूँ। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया आपका, फिर से देखिए ब्राज़ील, ठीक, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, आपका बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। ये देशों का टोटल और इसकी जितनी राजधानियाँ हैं उसको आप याद करेंगे, ठीक। राजधानी भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ब्राज़ील का देखिए यहाँ पे ब्राज़ीलिया, पिंक कलर में ब्राज़ीलिया, ठीक। रियो डी जनेरियो, इसके मुख्य स्थल देखिए माटो ग्रासो, पठार वगैरह। ये आपका फ्रेंच गुयाना का केनी हो गया, फ्रेंच गुयाना का ये रहा केनी, ठीक है। सूरीनाम का देखिए, सूरीनाम का ये रहा परामारिबो हो गया, गुयाना का जॉर्ज टाउन हो गया, वेनेजुएला का कराकस हो गया, ठीक है, कराकास हो गया वेनेजुएला का, कोलंबिया का बोगोटा हो गया, इक्वाडोर का क्योटो हो गया, आपका पेरू का ये लीमा हो गया, ठीक है, चिली का सेंटियागो हो गया, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स हो गया, ठीक है। तो ये आप सारे देश को माइंड में बैठा लीजिए कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, उसकी राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये सारी नदियाँ हैं, ये अमेजन नदी देख रहे हैं, अमेजन, ये सारे उसके हैं। इसके मेन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अमेजन याद कर लीजिए, अमेजन, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। इसका जो मेन सहायक नदी में एक मलेरिया आती है, ठीक है, ये क्लियर। दूसरी मेन नदी है उरुग्वे, ये रह गया पराग्वे, ठीक है, पराना। यहाँ देखिए कोलोरेडो का नदी, ये सारे उसके रिवर्स हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, इस नदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओरनिको के बारे में, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ओरनिको वेनेजुएला में है, देखिए ये ध्यान रखिए। ओरनिको का जो प्रवाह है 2 देशों में हो रहा है साथियों, और ये कहाँ पे मिल रहा है, ये अमेजन का ही हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए वेनेजुएला का के नीचे यहाँ भी ये गिर रही नदी, ठीक, ओके। मैं जब नदी के क्लास लूँगी तो फिर मैं सेपरेट लूँगी स्पष्ट रूप से सारे। ये अमेजन का है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे तथ्य आपको बता देती हूँ। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह संसार की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से मैं बता रही हूँ, ठीक ना, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बता रही हूँ। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह संसार की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह नदी संसार की सभी नदियों में सबसे अधिक जल बहाकर ले जाती है। ब्राज़ील को पार कर यह नदी अटलांटिक महासागर में, देखिए यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अमेजन नदी की लंबाई लगभग 6437 किलोमीटर है, ठीक। अब आते हैं पराना पराग्वे नदी पे, ये रहा नीचे पराना पराग्वे नदी के बारे में जानते हैं। उरुग्वे और उनकी सहायक नदियाँ ब्राज़ील के पठार से निकलकर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। नदियों के इस सम्मिलित तंत्र को प्लाटा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ओरिनिको नदी पे, ये रहा ओरिनिको, ठीक है। तो ओरिनिको के बारे में क्या जाना है, वेनेजुएला में प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। बस वेनेजुएला याद करिए और अटलांटिक महासागर में इसे प्रवाहित हो जाती है, बस 2 फैक्ट इसका याद करिए, ठीक है। बस ये आपके लिए काफ़ी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैप पे, ये आप देख लिए, यहाँ देखिए उत्तरतम बिंदु पुंटा गैलिनार्स ये है, ठीक। ये देखिए माराकाइबो झील वेनेजुएला में है, माराकाइबो झील, ठीक है। माराकाइबो झील ये जो देख रहे हैं, ये स्थिति किसकी है, वेनेजुएला की है, ठीक है। माराकाइबो झील कहाँ है, वेनेजुएला, ओके। अमेजन बेसिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये
हर एक लोकेशन को गौर से देखते रहिए। अमेजन बेसिन, ये देखिए पुंटा परिनास पेरू। ओके, सबसे बड़ी झील है ये टीटीकाका। बोलिविया और पेरू के सीमा पे यहाँ पड़ती है। सबसे बड़ी झील है ये टीटीकाका, टीटीकाका, ठीक है। बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। ओके, बोलिविया ये रहा और ये पेरू रहा, ठीक है। और अर्जेंटीना के उच्चतम भूमि है ये, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपका पुंटा एरिनास क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका आता है दक्षिणी बिंदु हार्न अंतरीप, जो चिली के क्षेत्र में आता है। ध्यान रखिएगा, हार्न अंतरीप है ये चिली के क्षेत्र में आता है, हार्न अंतरीप। ओके, तो बस इससे इतना ही आप याद करें। याद क्या करें, बस मतलब देखें आप। अब यहाँ पे आप देखिए, इससे इस मैप से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा लानूस। लानूस, अब पहले मैं ये लानूस क्या, ये घास है, ठीक है। लानूस हो गया, सिलवास हो गया, कंपोस हो गया, ठीक है। और एक और है आपका नीचे ग्रान चाको। देखिए ये सब घास है, ये ग्रान चाको एक घास है, ग्रान चाको। याद करिए, दक्षिण अमेरिका में ग्रान चाको हो गया, सिलवास हो गया, ओके, लानोस हो गया, कंपोस हो गया, ठीक है। और ये देखिए माटो ग्रासो का पट एक, चलिए मैं शुरू से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए लानोस तटीय पर्वत श्रेणी, ठीक है। और ये गुआना की उच्च भूमि है ये, ठीक है। अमेजन घाटी, अमेजन घाटी में ये देखिए सिलवास है टोटल ये, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एंडीज पर्वत माला हो गया, ये एंडीज पर्वत माला है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के बारे में सुन लीजिए कि ये हिमालय के बाद एंडीज श्रृंखला संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है ना। हिमालय के बाद एंडीज दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है। और यह पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना के मध्य सीमा भी बनाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो फिर आपका यही एंडीज हो जाएगा। और जबकि सबसे ऊंची कौन हो गई, तो हमारी हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो हो जाएगी श्रृंखला, ठीक है। तो ये आप एंडीज को देख लिए। यहाँ पे देखिए कटिंगास, कंपोस, कोलंबिया, ये बोलिविया का पठार, रियो डू प्लाटा, ये देखिए पेटागोनिया। इस क्लास में मैं बस आप लोगों को मैप दिखा रही हूँ। जब मैं मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस लूँगी उसमें मैं एक एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताऊँगी, और वो चूँकि काफ़ी लंबा क्लास होगा, यहाँ पे मैं बस आपको एक मैप दिखा रही हूँ, ताकि जब तक आप मैप को देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन सही से हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 60% क्वेश्चन मैप से ही आते हैं साथियों। तो आप इसको अच्छे से इस क्लास को कर लीजिए। जब मैप आप देख लीजिए, जैसे जैसे मैं क्लास ले रही हूँ वैसे वैसे ऑक्सफोर्ड टीटी के मैप से आप पर डे जो मैं क्लास लेती हूँ बस उतना आप मैप कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। तो मैं अभी तक आपको 4 मैप दिखा दी हूँ। 5वां ये देखिए, गुयाना का पठार आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला से परिचय, ये देखिए बोलिविया का पठार यहाँ है। माटो ग्रासो का पठार ये रहा। कटिंगा ब्राज़ील का पठार, बोरेया का पठार, ठीक है। पेटागोनिया का पठार, ये सब देख लिए ना, क्लियर कर लीजिए। ये सब मैं कलेक्शन अलग अलग पेजों में कन्वर्ट किए, किसी किताब का नहीं है, जगह जगह से मैं इसको कलेक्शन की हुई थी और आप सभी के बीच ला रही हूँ, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। तो आप अवश्य ही इसको गौर से देखिए, बस आपको क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या है। इसको बस जैसे ये दिखा रहा है वैसा आप दिमाग में बैठाइए। जब मैं क्लास लूँगी वृहद मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस, उसमें मैं आपको सब बताऊंगी, गुयाना के पठार के बारे में टोटल बताऊंगी, सब कुछ एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें। माटो ग्रासो का देख लिए। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए उष्णार्द्र जलवायु,
सवाना तुल्य जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मध्य अक्षांशीय घास मैदानी जलवायु, शीत शीतोष्ण जलवायु। अब इसके ऐसे ही देख के आप क्लियर कर लीजिए कि कैसे मैप देखना है। ये क्लास मैं बस आप लोग को ले रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि मैप कैसे देखना है। इसकी भी उपयोगिता है। जब आप मैप देखे रहेंगे तो अपने आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा सवाना तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है, जब ये मैप देखे रहेंगे तभी तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका में और किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जब आप मैप देखे रहेंगे किस देश में ज़्यादा विस्तार है, तो आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं कि सवाना तुल्य की जो जलवायु है यहाँ पे ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा फैली। उत्तर आप आराम से दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप दृष्टि अपना बढ़ाइए। यहाँ पे आप देखिए, देखिए ये रहा उसड़ाद। पहले इसको देखिए आप, उसड़ाद। ठीक है, अब देखते हैं उसड़ाद कहाँ कहाँ है। आप पूरा यहाँ देख रहे हैं ब्राज़ील में इसका विस्तार है, सूरीनाम में है, फ्रेंच गुयाना में है आपका। ठीक है, आपका यहाँ गुयाना में आ जा रहा है, थोड़ा सा वेनेजुएला में भी आ रहा है, कोलंबिया में भी आ रहा है। ठीक है, बोलीविया में भी हल्का सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह उसरात का ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब दूसरा आ गया सवाना तुल्य जलवायु। ये सवाना तुल्य ये रहा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं सवाना तुल्य कहाँ कहाँ है। सवाना तुल्य आपका एक तो ब्राज़ील में आ जा रहा है, दूसरा वेनेजुएला में आ जा रहा है, थोड़ा सा गुयाना में आ रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु साथियों बस आ रहा है आपका अर्जेंटीना में आ रहा है, पेरू में थोड़ा सा आ रहा है। ये रहा पेरू का क्षेत्र, पेरू में थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा चिली में आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। उष्ण और भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय, तो ये देखिए भूमध्य सागरीय क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए चिली में हल्का सा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मध्य अक्षांशीय घास भूमि, ये देखिए मध्य अक्षांशीय, ये रहा मध्य अक्षांशीय का, ये रहा मध्य अक्षांशीय का। ठीक है, घास भूमि। अब शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो शीतोष्ण कटिबंधीय ये आपका चिली के हल्के से क्षेत्र में आ रहा है और थोड़ा सा अर्जेंटीना को भी ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। आप फिर से एक बार ये मैप देख लीजिए। इक्वेटर किन किन देशों को छू रहा है, इक्वेटर लाइन कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, ये देखिए इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन आपका साफ साफ पहले गुजर रहा है। आप देखिए ये रहा इक्वेटर लाइन। ठीक है, किन किन देशों से गुजर रहा है इक्वेटर लाइन? दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, फिर कोलंबिया और इक्वाडोर को छू रहा है। ठीक है, पेरू से टच नहीं कर रहा है, पेरू के बस सीमे से ही गुजर जा रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना ब्राज़ील से, और सर्वाधिक कहाँ से गुजर रहा है, तो ये ब्राज़ील से। ठीक, कोलंबिया, ठीक, 2, और ये आपका इक्वाडोर। ठीक है, इसको देखिए ये रहा इक्वेटर लाइन। ठीक है, अब इक्वेटर किए हैं तो आपको थोड़ा कैप्रिकॉर्न भी कर लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से गुजर रही है, ये आपका कैप्रिकॉर्न रहा। ठीक है, अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से गुजर रहा है, दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं चिली में क्रॉस किया है। ठीक है, एक रहा चिली। ठीक, दूसरा आपका कर रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, ये रहा अर्जेंटीना। तीसरा आपका रहा यहाँ पराग्वे। ठीक है, और चौथा आपका रहा ब्राज़ील। ठीक है, तो इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है कि कैप्रिकॉर्न किन किन देशों को टच किया। ठीक है, इक्वेटोरियल कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो टोटल आप ये याद कर लीजिए। ठीक, अब इससे आप ये देखिए
यहाँ पे देखते जाइए, सारे मैप आप क्लियर करिए। देखिए हम कैसे कलर किए, वैसे आप भी कलर ज़रूर करिए। ठीक, तो साथियों इस क्लास के माध्यम से मैं बस आप लोगों को मैप देखने के बारे में बताई हूँ कि मैप कैसे देखेंगे। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे वो भी आगे मैं बताऊँगी। पहले आप मैप देखना समझ लीजिए। लोग मैप को बस पलट देते हैं, हो गया। आपको एक एक लोकेशन देखना होगा। ठीक है, तो जाते जाते मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ कि आप अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइए कि बोलीविया से कौन कौन देशों की सीमा लगती है, तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ही देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। उन दोनों देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उपलब्ध कराइएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आता है कि किस महाद्वीप में स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो किस महाद्वीप में नहीं है स्थलरुद्ध देश? कोई अमेरिका में नहीं है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कौन ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश हैं? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले क्लास में। आप अवश्य पिछले क्लास को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप होमवर्क आपको ये दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका में कौन ऐसे 2 देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं। दूसरा मैं आपको होमवर्क दी हूँ कि बोलीविया से किन किन देशों की सीमा लगती है। इसका आप उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराइए। और ये भी बता रही हूँ जो आज क्लास ली हूँ दक्षिण अमेरिका के बारे में, अवश्य ऑक्सफोर्ड टीटी के मैप से इस क्लास को करिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोगों का नज़रिया मैप के प्रति बढ़े। आप पूर्व के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 60% के ऊपर क्वेश्चन मैप से आते हैं। तो साथियों इसी आशा के साथ कि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।